ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संपूर्ण पूजन विधि। किस प्रकार पूजन की शुरुआत करनी चाहिए, किस प्रकार से सामग्री भगवान के ऊपर चढ़ानी चाहिए, किस क्रमानुसार चढ़ानी चाहिए, यह सब आपको हम बता रहे हैं। आप लोग देखें इस वीडियो को और सीखें, क्योंकि प्रत्येक पूजन इसी क्रम से किया जाता है। यही क्रम है, आप लोग जान लें। आइए हम सब जानते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए, जिसमें अपने भगवान श्री गुरुदेव का स्मरण, इष्ट का स्मरण तथा चा अन्यान्य आप मांगलिक स्थानों का, तीर्थों का स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद कर्म पात्र पूजन करना चाहिए। जिस पंचपात्र में आपने जल रख रखा है उसमें गंधाकृत पुष्प छोड़ना चाहिए। उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का आवाहन करके फिर इसके बाद पवित्रीकरण करना चाहिए। पवित्रीकरण में आचमन शुद्धिकरण, आसन शुद्धि, प्राणायाम, इसके बाद तिलक, पवित्री धारण, शिखा बंधन, इसके बाद दिक रक्षण, फिर दीपक पूजन, भूमि पूजन, घंटा पूजन, शंख पूजन करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद मांगलिक श्लोकों का पाठ। इसके बाद संकल्प। संकल्प के बाद हम जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनका ध्यान करें। ध्यान के बाद उनका आवाहन करें। आवाहन के बाद उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करें। आसन देने के बाद 4 चम्मच जल छोड़ें। 1 चम्मच पैर धुलाने के लिए, 1 चम्मच अर्घ्य देने के लिए, 1 चम्मच आचमनी के लिए तथा 1 चम्मच स्नान के लिए 4 बार जल छोड़ना चाहिए। इसके बाद भगवान को दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद चंदन के जल से अथवा चंदन मिश्रित जल से या सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से भगवान को गंधोदक स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान को शुद्ध आसन में बिठा करके, सुंदर आसन में बिठा करके भगवान को वस्त्र निवेदित करना चाहिए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद उपवस्त्र, इसके बाद सुंदर सा तिलक लगाना चाहिए। भगवान को चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन के बाद अलंकार के लिए भगवान को अक्षत चढ़ाना चाहिए, अर्थात चावल। चावल के बाद सुंदर सुंदर पुष्प तथा पुष्पमाला। फिर दूर्वा, बिल्वपत्र, समीपत्र, तुलसी मंजरी, भांग, धतूरा, जो भी ये सब पत्र में आते हैं, जो जिसको चढ़ते हैं वह चढ़ाना चाहिए। जैसे दूर्वा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, ये सभी देवी देवताओं में चढ़ते हैं। इनको आप सभी में चढ़ा सकते हैं और विशेष आपको जानकारी होगी उसी प्रकार करना चाहिए। इसके बाद दूर्वा, बिल्वपत्र, शमीपत्र आदि के बाद भगवान को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर के बाद अबीर, गुलाल आदि चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान को सुगंधित इत्र चढ़ाना चाहिए। इत्र के बाद धूप दिखानी चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। फिर हाथ धुल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद 5 चम्मच जल छोड़ना चाहिए। फिर ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। ऋतुफल के बाद भगवान को करोदवर्तन करना चाहिए। दोनों हाथों की अनामिका उंगली में चंदन को लगा करके भगवान के ऊपर उसका सिंचन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को
पान, तांबूल आदि जो भी आपके पास लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब भगवान को अर्पित करना चाहिए मुख शुद्धि के लिए। इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। यदि आप भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको विशेष अर्घ्य इसके बाद देना चाहिए, या अन्य देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए। परिक्रमा के बाद क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान को समर्पण करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत लेकर के प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद के बाद भगवान की जय जयकार करना चाहिए। यही प्रत्येक पूजन में क्रम है। आप इसी प्रकार से किसी भी पूजन को कर सकते हैं। यही नियम शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम कोई कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हैं, गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं, शतचंडी अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा का क्रम यही रहेगा किसी भी देवी देवता का। और पूजन का क्रम इस प्रकार है, जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से कब किस देवी देवता का पूजन करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले भगवान गणपति और मैया गौरी जी का पूजन होता है। इसके बाद कलश पूजन होता है। कलश पूजन के बाद पुण्याह वाचन होता है। पुण्याह वाचन के बाद उसी पुण्याह वाचन के बीच में मंत्राभिषेक होता है। इसके बाद षोडश मातृका का पूजन, सप्तघति मातृका का पूजन तथा नवग्रह मंडल का पूजन। नवग्रह मंडल में अधिदेवता, प्रत्यध देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तुस्पति तथा क्षेत्रपाल का पूजन होता है। इसके बाद आपने जो भी वेदी बना रखी है, लिंगो तो भद्र, सर्व तो भद्र, और जो भी विशेष आपने बना रखा है उन वेदियों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव जी के लिए एक चतुर्मुख दीपक जलाना चाहिए, जिससे उस अनुष्ठान की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका फल तत्क्षण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पूजन का विधान है। आप लोग सब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। नियमानुसार इसी तरह आप पूजन कराना सीखिए। आपको किसी भी पूजन में इसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको अगले वीडियो में संपूर्ण गणेश पूजन के बारे में बताएंगे मंत्रों सहित। यह तो विधान हमने बता दिया आपको, अब आपको मंत्रों सहित किस प्रकार से पूजन होगा वह भी बताएंगे, और कितने प्रकार से पूजन होता है यह आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। शास्त्रों में 3 प्रकार से पूजन का विधान है। सबसे पहले 5 उपचार, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके बाद 10 उपचार, जिसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके बाद 16 उपचार, जिसे षोडशोपचार के नाम से जानते हैं। उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध,
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ अर्थात प्रार्थना, तर्पण और नमस्कार, यह एक दूसरे से उत्तमोत्तम बढ़ करके हैं। आपके पास जो पूजन सामग्री उपलब्ध है उसी प्रकार से पूजन करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको हम नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल की बेल आइकन को दबाइए ताकि वह वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम, ओम